नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम चिमाजी अप्पा स्मारक में मौजूद हैं। एक ऐसे सूरवीर इतिहासकार की छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने पुर्तगालियों से लोहा लेकर विजय प्राप्त की थी। कि मेरे नीचे देख रहे हैं एक छोटा सा किला है। इस किले से चिमाजी अप्पा पुर्तगालियों से लोहा लेते थे और सामने जो देख रहे हैं वो वसई का किला है और मेरी बाएं तरफ अरनाला किला था। ऐसे 4 किले थे, अरनाला का किला, वसई का किला और घोड़बंदर का किला और चौथा ये किला जिसे धरावी जंजीरें किला कहते हैं। ऐसे सूरवीर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। हम नीचे जाके आपको दर्शकों ये भी बताना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ इस किले में ऐसे गुप्त रास्ते हैं, पुरातत्व मिले हैं यहाँ पे महानगर पालिका को, जो कि महानगर पालिका जल्द ही इस स्थान को टूरिज्म प्लेस बनाने जा रही है। आइए जानते हैं इस किले की सच्चाई क्या है और क्या जानकारी देना चाहेंगे मीरा भाईंदर वासियों को और देश के लोगों को। पायुष शिंदे जी से। मीरा भाईंदर शहर ये ट्विन सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है। 500 साल से भी ज़्यादा ये शहर को हिस्ट्री है, लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो अपने ऑनरेबल कमिश्नर सर ने ये डिसाइड किया कि मीरा भाईंदर सिटी में जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, वैसे जो टूरिस्ट प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको रीडेवलपमेंट करें और लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने संकल्प किया है। उसी संकल्प में मीरा भाईंदर का जो जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब पुर्तगीज यहाँ उनकी सत्ता थी तो 4 किले उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। उसमें एक अरनाला किला था, वसई का किला था, तीसरा अपना धारावी जंजीरें धारावी नाम का जो अभी अपना चौक किला बोलते हैं वो किला था, और घोड़बंदर किला। तो ये 4 किले वो टाइम के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट थे। जब चिमाजी अप्पा पेशवे ना बाजीराव पेशवे के छोटे ब्रदर ये वसई की मुहिम पे 1737 में आ गए थे, वो टाइम पे उनको ये मीरा भाईंदर के जो 2 किले हैं, जंजीरें धारावी और घोड़बंदर किला, उनका इम्पोर्टेंस उनको पता चला, इसलिए उन्होंने पुर्तगाल से युद्ध करके जीत लिया था। और कुछ रीडेवलपमेंट वो टाइम में चिमाजी अप्पा के बाकी सरदारों ने की थी यहाँ। वो करते समय जंजीरें धारावी किला है, वहाँ धारावी की जो देवी है उसकी मूर्ति मिली थी और उसका रीडेवलपमेंट मंदिर भी पेशवे जी ने बनाया था। घोड़बंदर किला का भी उन्होंने रीडेवलपमेंट किया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंस वाले 2 प्लेसेस अपने हद्दी में है, अपने कब्जे में है, तो इसका क्यों ना लोगों तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कोशिश महापालिका की तरफ से करना चाहिए। इसी हिसाब से हम अभी 2 किलो घोड़बंदर और ये जंजीरें धारावी रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। लगभग 95% काम घोड़बंदर किले का हुआ है, उतना ही 90-95% काम जंजीरें धारावी का हो गया है। ये दोनों किले में जो पुराने उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, वो जो पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको साबुत रख के नया रीडेवलपमेंट या सुशोभीकरण हम वहाँ कर रहे हैं। चिमाजी अप्पा का वहाँ स्टैचू भी बिठाया है, 360 डिग्री में उसका समुद्र की तरफ वो इम्पोर्टेंस है उस किले का, और 400 साल उसका पुराना इतिहास है उस किले को। उसी याद में रख के वो दोनों किलों के अभी सुशोभीकरण हमारी तरफ से चालू है। फ्यूचर में आगे जाके मीरा भाईंदर सिटी को हिस्टोरिकल सिटी बनाने के लिए हेरिटेज वॉक बनाने का कमिश्नर सर का प्लानिंग है। सर जैसल पार्क का भी एक महत्व है, जरा वो भी दरअसल बताएंगे। जैसल पार्क है या एमटीडीसी का भी जो रिसोर्ट अपने पास आया है वो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको भी 100 साल से ज़्यादा हिस्ट्री है। पुराना जो बंदर था अपना जैसल पार्क में, वहाँ पोर्ट था, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो उसको भी उसका इम्पोर्टेंस ध्यान में रख के उसको भी हमें उसमें समाविष्ट कर रहे हैं। उपायुक्त संजय शिंदे ने जिस तरह दबंग खबरें को जानकारी दी है, उनके अनुसार महानगर पालिका के आयुक्त बहुत ही ज़्यादा प्रयत्नशील नजर आ रहे हैं, जो शहर में घूम कर सत्ताधारियों को से लेकर पार्टी के नेताओं को साथ में लेकर शहर में हो रहे विकास के कार्यों का जायजा ले रहे हैं, ताकि जल्द ही मीरा भाईंदर टूरिज्म प्लेस के नाम से जाना जाए। देखिए मेरे पीछे किस तरह चिमाजी अप्पा स्मारक बनाया जा रहा है, इसका बहुत ही जल्द लोकार्पण होगा। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के हाथों बहुत ही सुंदर स्थान बनाया गया है उत्तन परिसर में। ये इस स्थान के लिए खासदार राजन बिचारे ने अपने 25 लाख की निधि दी है, तो वहीं स्थानीय विधायिका गीता जैन ने 10 लाख की निधि दी है।
कहीं न कहीं किले को ख्याति दिलाने में मीरा भाईंदर के युवाओं का बहुत ही सहयोग है। जिस तरीके से मीरा भाईंदर के युवा प्रत्येक संडे यहाँ सवेरे 9 बजे आते हैं और 4 बजे तक इस किले की साफ सफाई में अपना समय व्यतीत करते हैं। आइए जानते हैं रोहित स्वर्णा से और उन बच्चों से। पोर्तुगीज़ों का 3 प्रमुख राजधानी थे, एक सूरत में गुजरात में, दूसरा था वसीम किला जहाँ पर वसई में, क्योंकि यहाँ से कल्याण किला को जाने का रास्ता यही था क्योंकि उल्लास नदी यहीं पर आके ख़त्म होती है। और मुंबई में लगभग माहिम, मड आइलैंड, वर्सोवा, इस जगह पे भी किले थे। लेकिन वसई का किला एक व्यापारीकरण किला था, पोर्तुगीज़ों को भी, अंग्रेज़ों का। लेकिन पोर्तुगीज़ों से उस किले को जीतना था तो ये किले को बनाना ज़रूरी था। उनके बड़े भाई मतलब चिमाजी अप्पा जी के बड़े भाई बाजीराव जी उत्तर भारत की तरफ मुहिम में जा रहे थे, तो यहाँ के स्थानिक एक व्यक्ति ने उन्हें पत्र के माध्यम से कांटेक्ट किया कि यहाँ के पोर्तुगीज़ महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं और अन्याय भी कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तब चिमाजी अप्पा जी को उनके बड़े भाई ने यहाँ पर, बाजीराव जी ने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा जी को यहाँ पर भेजा और उन्होंने ये किला बनाया। और गमीनी कावा जो शिवाजी महाराज जी की युद्ध की एक नीति है, गमीनी कावा के माध्यम से ये किला बनाकर पोर्तुगीज़ों को उस किले के ऊपर उन्होंने हमला किया। लगभग 800 मराठा यहाँ पर शहीद हुए। इतनी ऐतिहासिक किला होने के बावजूद यहाँ के स्थानिक प्रशासन बोलिए या स्थानिक नेताओं को बोलिए, उन्हें इस किले की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। जबकि डीपी में आरक्षण है तो इसका विकास वो कर सकते थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था। वो ध्यान को लाने का काम सोशल मीडिया ने किया। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में आप उत्तरायण साइड आओगे तो ये किला है, 300 साल पुराना किला है, ऐसी वास्तु इधर है। आप यहाँ पे आइए, इससे अच्छी जगह नहीं है मीरा भाईंदर में। मैं काफ़ी जगह घूमते रहता हूँ, आप एक बार आइए, श्रमदान कीजिए, उसके बाद एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से पुराने जमाने में लोग अपने दुश्मनों से लोहा लिया करते थे और किले के अंदर एक मार्ग बनाया जाता था और उस मार्ग से दूर तक देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूरी पर है और किस तरह निगाहें बनाए बैठा है, और इसी रास्ते से देखते हुए दुश्मन से लोहा लिया जाता था और उन पे हमला किया जाता। ऐसे कई मार्ग यहाँ पर हैं जो पुराने जमाने में बनाए गए थे। बहुत ही जल्द मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त एमटीडीसी की मदद से इस पूरे मीरा भाईंदर में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे कि जैसल पार्क हुआ। जैसल पार्क पुर्तगालियों का वो पोर्ट हुआ करता था, व्यापार का आवाजाही करा करते थे। ऐसे कई हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो एमटीडीसी की मदद से मीरा भाईंदर को पर्यटक स्थल बनाने का बीड़ा उठाया है यहाँ के आयुक्त दिलीप ढोले ने। और बहुत ही जल्द जिस तरह से लोग मुंबई दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से लोग मीरा भाईंदर दर्शन के लिए भी आएंगे। कैमरामैन प्रवान मीना के साथ शशि शर्मा।